रवि अपने परिवार के साथ खुशी से रहता था। वह अपने दादा के सबसे करीब था, जो उसे वैदिक परंपराओं के बारे में सिखाते थे और हमेशा उसे हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहते थे। लेकिन दादा के निधन के बाद परिवार के सभी सदस्यों ने धार्मिक अनुष्ठान करना बंद कर दिया और रवि ने भी ऐसा ही किया। रवि के परिवार में सब कुछ सामान्य था, जब तक कि उसने एक पुरानी आकर्षक गुड़िया नहीं खरीदी। वह गुड़िया बेहद खूबसूरत थी, लाल रंग की पोशाक में, लंबे सुनहरे बालों वाली, और उसकी कांच जैसी आंखें इतनी चमकदार थीं कि लगता था जैसे वह किसी को घूर रही हो। रवि बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया को घर लाया, अजीब घटनाएं होने लगीं। सबसे पहले उसने अपने अन्य खिलौनों को टूटा हुआ पाया। उसकी पसंदीदा कार के पहिए गायब थे, टेडी बियर का सिर मुड़ चुका था और एक लकड़ी का घोड़ा 2 टुकड़ों में बंटा हुआ था। रवि, ये सब कैसे हुआ? उसकी माँ ने पूछा। रवि को खुद समझ नहीं आया, लेकिन उसकी गुड़िया हमेशा पास में ही होती थी। रात होते ही कुछ और भयावह हुआ। रवि के बड़े भाई अर्जुन, जो उसके सबसे करीबी थे, अचानक आधी रात को चीखने लगे। उनके कमरे से भारी सामान गिरने की आवाजें आने लगीं। जब परिवार ने दरवाजा खोला तो अर्जुन का शरीर हवा में लटका हुआ था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़े हुए थी। अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़े, मृत। उनकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे उन्होंने कुछ भयानक देखा हो। पूरा परिवार सदमे में था, लेकिन डॉक्टर ने इसे प्राकृतिक मौत बताया। हालांकि रवि के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। रात को जब उसने गुड़िया की ओर देखा तो उसे लगा कि उसके होंठ थोड़े खिंचे हुए थे, जैसे वह मुस्कुरा रही हो। अगली रात रवि की बहन रिया बाथरूम में थी, जब उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। आईने में उसने अपनी परछाई के पीछे एक और आकृति देखी, लाल कपड़ों वाली, सुनहरे बालों वाली वही गुड़िया। तुम सिर्फ मेरे हो। आईने में एक धीमी डरावनी आवाज गूंजी। रिया चीखने लगी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो गया। परिवार ने जबरदस्ती दरवाजा तोड़ा तो देखा कि रिया जमीन पर पड़ी थी। उसकी गर्दन अजीब कोण पर मुड़ी हुई थी और आईना चटक चुका था। रवि भाई अब घबराने लगा था। तीसरी रात रवि की माँ ने उसे गुड़िया से दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन जब वह रात में अपने कमरे में थी तो कमरे में रखी सभी चीजें अपने आप जमीन पर गिरने लगीं। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं और दीवार पर खून से लिखा हुआ दिखा, तुम मेरे बीच मत आओ। सुबह रवि के माता पिता मृत मिले। उनके चेहरे पर वही भयावह अभिव्यक्ति जमी हुई थी, जैसे उन्होंने मरने से पहले किसी भयानक चीज को देखा हो। अब घर में केवल रवि और उसकी दादी बची थी। दादी को अंदेशा हो गया था कि यह सब गुड़िया की वजह से हो रहा है। उन्होंने गुड़िया को उठाकर जलाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने माचिस जलाई तो लौ नीली हो गई और अचानक बुझ गई। रात में दादी ने भगवान का भजन करना शुरू किया। तभी पूरे घर की लाइटें बुझ गईं। एक धीमी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। अचानक दादी की चादर अपने आप कसने लगी, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। उनकी सांसें रुकने लगीं और कुछ ही सेकंड में वे भी मृत पड़ी थीं। अब केवल रवि बचा था। वह डर के मारे कांप रहा था, लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि गुड़िया उसे किसी और के साथ नहीं देख सकती। उसने गुड़िया को उठाकर आग में फेंकने की कोशिश की, लेकिन वह जलने के बजाय जोर से हंसने लगी। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते रवि, वह बोली। रवि ने आखिरी उपाय के रूप में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, गुड़िया की हंसी चीखों में बदल गई। उसकी आंखों से खून जैसा तरल बहने लगा। कमरा हिलने लगा, दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं और एक काला धुआं निकलकर छत से बाहर चला गया। रवि बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो गुड़िया राख में बदल चुकी थी। रवि अकेला था, लेकिन अब वह जान चुका था
कि हर खिलौना सिर्फ खेलने के लिए नहीं होता। कुछ खिलौने का उनकी कैद भी हो सकते हैं।